आयुष भी करवाया, ध्यान दो। जैसा कि हम देख रहे हैं क्या है ये टाइटल मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये आपका नया मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है 2025-26, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लिखे हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप 2026 के बोर्ड में बैठिएगा एंड दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एज वेल एज द ऑल क्लास 10th स्टूडेंट, आपके लिए भी और जितने सारे स्टूडेंट हैं क्लास 10 उनके लिए भी, ठीक है। तो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ लेटर ऑफ गॉड, कह रहा है कि लेटर ऑफ गॉड में व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, कह रहा है कि एक चैप्टर है, कहानी है, जो कि पहला चैप्टर है ये लेटर टू गॉड, विकी कुमार पहला चैप्टर है ना, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। इसमें कह रहा है कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर में व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो क्या उम्मीद था, क्या विश्वास था उसको, कि क्या चीज, यस अ गुड हार्वेस्ट। उसको लग रहा था जब भी वो खेत में जाता था तो वो देख पूरा मन सब खुश हो जाता था, क्योंकि वो खेती जो कर रहा था, किसकी खेती कर रहा था, साहिल कुमार क्या खेती कर रहा था, कॉर्न का, मकई का खेती। जैसे ही था तो पूरा बहुत मने मन बहुत खुश था कि इस बार इतना मकई होगा कि पूरा मेरा पूरा परिवार चलेगा, साल भर का खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे उसको क्या उम्मीद था, अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जब फसल पक जाता है, जब हम कटाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड देखो, हु कंपोज्ड मतलब रचना, हु कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम को किसने रचा, किसने रचा बोल रहा है कि कंपोज। देखिए कंपोज से बना कंपोज, कंपोज है ये, अब कंपोज से क्या बन गया, कंपोज्ड। तो कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है किसके द्वारा रचा गया, ठीक ना, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, इन नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर है। व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज अ ट्विन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। कह रहा है कि एक चैप्टर है, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आप जान सकते हैं, पढ़ा चुके हैं कि नेल्सन मंडेला एक अश्वेत जो कि 28 वर्षों तक उनको जेल में रखा गया रोमेन द्वीप पर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चैप्टर का नाम है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला के अनुसार किसी भी आदमी का कितना कर्तव्य होता है। मंडेला जो है वो कौन सा दो कर्तव्य के बारे में जिक्र किए अभी, कौन सा दो कर्तव्य, ट्विन मतलब दो का, कौन सा, यस, पहला सबसे पहले उसका फैमिली और उसके बाद अपना देश का प्रति। तो हर कोई के लिए पहले अपना फैमिली है, उसके बाद देश है। ये दिस ट्विन ऑब्लिगेशन आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन 4 देखिए, इन द थीफ्स स्टोरी, ठीक है, व्हाट वाज द थीफ्स रियल नेम, कह रहा है एक चैप्टर है थीफ्स स्टोरी, उसमें थीफ का रियल नेम यानी कि सच्चा नाम, सचमुच उसका नाम क्या था, असली नाम क्या था, तो हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह, याद रखिएगा। कह रहा है एक चैप्टर है थीफ्स स्टोरी, उस थीफ मतलब होता है रूपी चोर, ठीक है। चोरों की कहानी में उस चोर का सच्चा नाम क्या था, असली नाम क्या था, रियल मतलब क्या, असली आ जाएगा, यहाँ क्या था, रियल मतलब असली नाम क्या था, असली नाम क्या था उसका, यस हरि सिंह। क्वेश्चन 5 देखिए, द बैंकर्स प्रेजेंस, बैंकर्स मतलब जो बैंक में काम करने वाले हैं, वाज अनाउंस्ड उनको बुलाया जाता था, किसके साउंड से, यस थर्ड ऑफ द बैम्बो स्टाफ, मतलब होता है कि बांसों की होता है ना छड़ी डंडा टाइप का, उसकी आवाज से पूरा होता है, हाथ बोलते हैं ना, उसी को आवाज से उनको उनका नाम को बुलाया जाता था, उनका प्रेजेंस को मतलब अटेंडेंस, बैंकर्स में उनका अटेंडेंस लिया जाता था कैसे, बाय द साउंड ऑफ हिज थर्ड ऑफ बैम्बो स्टाफ, जो मतलब कि बांस को बजाना पड़ता था उन लोगों को, इसलिए उनका प्रेजेंस काउंट होता था। आगे देखिए 6, कुर्क, ठीक ना, क्रुक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये तो क्लियर बात है कि कुर्क जो है, क्रुक, ठीक ना, वो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कहाँ पे, कौन सा दो जिलों के बीच में वे स्थित होता है, कौन सा, देखिए इसका आंसर बेटा, यस मैसूर एंड हासन, बेंगलोर दिया है किताब में है, देखिए किताब मैसूर एंड, चलो ठीक है, विश्वास करें मैसूर एंड बेंगलोर, कंफर्म हो रहा, ठीक है। क्या कहते हैं, गलत दिया जयपुर में ना, जयपुर में देख रहा था कि दिया हुआ मैसूर एंड हासन, देखे हो ना, कंफर्म है ना, चलिए ठीक है। तो कुर्क जो है एक जगह का नाम है जो बेंगलोर के
मैसूर और मैंगलोर के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज किटी, हु वाज किटी, आयुष हु वाज किटी, तो किटी वाज एनीज डायरी, एनी की डायरी थी वो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, कह रहा है कि जो हार था वो सचमुच कितना दाम का था, कितना उसका प्राइस था। वर्थ मतलब होता है उसका दाम, कीमत कितना था, तो 500 फ्रेंड्स, कितना दाम था, 500 फ्रेंड्स दाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ टर्म ऑफ सर्जरी, ट्रिकी वाज अ डॉग, ट्रिकी क्या था, एक डॉग का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट वाज द नारेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, प्रोफेशन मतलब होता है काम, जॉब, पेशा, पेशा कह सकते हो, ऑक्यूपेशन। कह रहा है कि द हैक ड्राइवर में जो नरेटर का कौन सा पेशा था, क्या पेशा था उसका, तो लॉयर का पेशा, क्या करता था वो, लॉयर था, वकील था। 11 देखिए, ग्रिफिन वाज रादर अ, इसका ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक पर्सन मतलब कैसा आदमी था वो, तो देखिए वो था लॉलेस पर्सन, कानून को नहीं मानने वाला, और उसके साथ साथ वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन एज वेल एज ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ वो लॉलेस था, कानून को नहीं मानने वाला। लॉलेस मतलब कि कानून को बहुत कम फॉलो करने वाला व्यक्ति था। दिक्कत है पूछ लो, ठीक है सत्य इसको।